नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां छात्रों की आत्महत्याओं के मामले एक बड़ी समस्या बन गए हैं। पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। जी हां, दिसंबर 2025 में गुजरात के शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और निजी कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 2021 तक गुजरात में कुल 3002 छात्रों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा हर दिन औसतन 1 से 2 छात्रों की मौत का संकेत देता है। अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक 495 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें 246 छात्राएं शामिल थीं। आपको बता दें कि यह आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से लिए गए हैं और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है। वहीं यह समस्या सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में छात्र आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। एनसीआरबी के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार देश में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है, जो पिछले सालों से ज्यादा है। लेकिन गुजरात में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या कहीं ज्यादा है। कोटा जैसे शिक्षा हब में तो ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन गुजरात के शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में भी कोचिंग सेंटर्स की वजह से छात्रों पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार की नई गाइडलाइंस इसी दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है। जानकारी के अनुसार छात्रों की आत्महत्याओं के पीछे कई कारण हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का बोझ है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं जेईई, नीट और जीपीएससी में सफलता पाने के लिए छात्र दिन रात पढ़ते हैं। वहीं असफलता का डर, परिवार की उम्मीदें और साथियों से तुलना उन्हें डिप्रेशन में डाल देती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में परीक्षा में फेल होने की वजह से 2095 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें गुजरात से 155 मामले थे। ये संख्या महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा है। जानकारी के अनुसार कोचिंग सेंटर्स में होने वाली प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ा कारण है। यहाँ छात्रों को अंकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, जो उन्हें अपमानित महसूस कराती है। कई बार शिक्षक छात्रों पर अवास्तविक दबाव डालते हैं, अगर तुम फेल हो गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे छात्रों का आत्मविश्वास टूट जाता है। इसके अलावा रैगिंग, जातिगत भेदभाव और एलजीबीटीक्यू छात्रों के साथ होने वाला उत्पीड़न भी आत्महत्या की वजह बनता है। गुजरात में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के मामलों में ये ज्यादा देखा गया, जहां 2014 से 2021 तक आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 122 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें 68 एससी, एसटी, ओबीसी से थे। वहीं कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2020 और 2021 में छात्र सुसाइड्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, घर में बंद रहना और परीक्षाओं की अनिश्चितता से ने मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। 2017 से 2022 तक भारत में सुसाइड रेट 9.9 से बढ़कर 12.4% लाख आबादी हो गया है, जहां गुजरात में ये रेट अन्य राज्यों से ज्यादा नहीं है, लेकिन छात्रों के मामले में चिंताजनक है। वहीं गुजरात सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बड़ा रुख अपनाया है। दिसंबर 2025 में जारी गाइडलाइंस में कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सबसे पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ये नीति राज्य स्तर पर एक समान होगी और सुप्रीम कोर्ट की UMMEED यानी कि उम्मीद ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर आधारित है। वहीं ये नीति राज्य स्तर पर एक समान होगी और सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर आधारित है, जिसको लेकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब हर 100 छात्रों पर कम से कम एक योग्य काउंसलर रखना होगा। अगर छात्रों की संख्या 100 से कम है तो संस्थान को बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से रेफरल व्यवस्था करनी होगी। परीक्षा के समय या पढ़ाई के दबाव में छात्रों को गोपनीय काउंसलिंग मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं काउंसलर छात्रों की बात सुनेंगे और उन्हें सलाह देंगे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास भेजेंगे। वहीं निजी कोचिंग सेंटर्स के लिए भी सख्त नियम है। गुजरात सरकार कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डिनेशन लाने की योजना बना रही है। अब कोचिंग सेंटर्स छात्रों के प्रदर्शन या फिर अंकों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेंगे। छात्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उन पर ज्यादा दबाव डालना प्रतिबंधित है। ये नियम केंद्र सरकार की 2024 की कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस से प्रेरित है, जो छात्र सुसाइड्स, फायर सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है। आत्महत्या रोकने के लिए संस्थानों को तत्काल रेफरल प्रोटोकॉल बनाना होगा।
कॉलेज कैंपस, क्लासरूम, हॉस्टल और वेबसाइट पर मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर्स बड़े अक्षरों में दिखाने होंगे, जहां शिक्षकों और स्टाफ को साल में 2 बार ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता, सहायता और चेतावनी संकेतों को पहचाना सिखाया जाएगा। आपको बता दें कि विशेष रूप से SC, ST, OBC, EWS और LGBTQ+ छात्रों के लिए भेदभाव मुक्त माहौल बनाना जरूरी है। रैगिंग और उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई होगी। हॉस्टलों में सुरक्षा के लिए एंटी सुसाइड फैन और बालकनी में ग्रिल लगाने के निर्देश हैं। ये भौतिक बदलाव छात्रों को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। वहीं ये गाइडलाइंस सिर्फ गुजरात की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2025 के फैसले से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र सुसाइड्स रोकने के लिए 15 बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी की। इसमें यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी, काउंसलिंग और स्कूल कॉलेज में हेल्पलाइन शामिल है, जहां कोर्ट ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी कि उन्होंने क्या कदम उठाए। अक्टूबर 2025 में कोर्ट ने फिर निर्देश दिए कि 8 हफ्तों में सुसाइड प्रिवेंशन के प्रयासों की रिपोर्ट दें। राजस्थान ने भी 2025 में कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल बिल पास किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटल हेल्थ सपोर्ट अनिवार्य है। गुजरात का मॉडल अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है। आपको बता दें कि NCRB के डेटा से पता चला है कि 2017 से 2022 तक भारत में सुसाइड रेट बढ़ा है। 2021 में 13,089 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, जो 2020 के 12,526 से ज्यादा है। 2022 में ये 13,000 से ऊपर पहुंच गया। गुजरात में 2017 से 2022 के 3,002 मामले में ज्यादातर पुरुष छात्र थे, लेकिन महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। 2017 में महिलाओं के सुसाइड्स 4,711 थे, जो 2021 में 5,693 हो गए। 2022 में सुसाइड रेट 12.4% लाख हो गया, जो 2021 के 12 से ज्यादा है। 2022 में सुसाइड रेट 12.4 प्रति लाख हो गया, जो 2021 के 12 से ज्यादा है। छात्र सुसाइड्स में 7.6% हिस्सा है। ड्रग्स और अल्कोहल से जुड़े सुसाइड्स 10% बढ़े हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समस्या महामारी की तरह फैल रही है। IC3 इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 2021 से 2022 में पुरुष छात्र सुसाइड 6% कम हुए हैं, लेकिन महिलाओं में सुसाइड्स के आंकड़े बढ़े हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गाइडलाइंस सही दिशा में है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार, जो सुसाइड प्रिवेंशन पर काम करती हैं, वो कहती हैं कि भारत में सुसाइड डेटा NCRB से आता है, लेकिन असली संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट्स में नहीं दिखाए जाते हैं। वो कहती हैं कि स्कूलों में ट्रेनिंग और काउंसलिंग से 20 से 30% सुसाइड्स रोके जा सकते हैं। वहीं अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। शिक्षक संघों ने गाइडलाइंस का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि फंडिंग और ट्रेनिंग के लिए सरकार मदद करे। आपको बता दें कि गुजरात की नई गाइडलाइंस छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है। अगर ठीक से लागू हुई तो हजारों जिंदगियां बच सकती हैं, लेकिन सिर्फ नियम बनाने से नहीं बल्कि समाज, परिवार और संस्थानों के सहयोग से होगा। वहीं छात्रों को सलाह दी जाती है कि अगर तनाव हो तो हेल्पलाइन पर बात करें। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि बच्चों की सफलता से ज्यादा उनकी खुशी महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि इन गाइडलाइंस की मॉनिटरिंग करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। आपको बता दें कि ये समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या पूरे देश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में सुसाइड रेट वैश्विक औसत से ज्यादा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।